Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोज़गार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है। जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। और जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डाउन है, दिल्ली की सरकार ने भी किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जब दिल्ली की सरकार ने बजट में कटौती की है, तो यहाँ की भी सरकार बजट की कटौती कर रही है। जो लोग ये कह रहे हों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मंडी पे कितना काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की स्थिति क्या है। क्या किसान जाकर के वहाँ अपनी फसल की सही कीमत पा पाएगा। और ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में, जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है, सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है। हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं, उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डेयरी को बढ़ावा दिया है। आज किसान अगर अपनी दूध की कीमत चाहे तो उसको कीमत नहीं मिल सकती। लेकिन इधर आपने देखा होगा, जिस समय अमूल ने अपनी 3 रुपये बढ़ाए, उसी समय आपके पराग ने भी कीमत बढ़ा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि अगर कंपनियाँ मुनाफा कमा रही हैं तो क्या उस मुनाफे का हिस्सा किसान को मिल रहा है। मुझे याद है कन्नौज में एक डेयरी प्लांट खुलवाया था, और वो काऊ मिल्क प्लांट था। उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन जैसी संस्कृति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। और आज भी अगर पटिया पर नाम देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का है, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी का है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी कभी उस मिल्क प्लांट को देखने भी गई होंगी। यूपी का सबसे मॉडर्न काऊ मिल्क प्लांट इस सरकार की अनदेखी की वजह से बंद हो गया। इसी तरह जिलों में एग्रीकल्चर के एक्सीलेंस सेंटर खुलने थे, जिससे कि सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके, बीज को लेकर के या फसल को लेकर के। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी सरकार ने बंद कर दिया। Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world.